डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। तो डाटा के अंदर जो इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे होते हैं उनमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम लोग वेरिएबल्स का नाम देते हैं। तो जब इसको डिफाइन किया, करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स से मुराद न्यूमेरिकल वैल्यू दैट एज्यूम्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंटिटीज। एंटिटीज मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर जाएं तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसा कि आपसे अगर आपकी एज पूछी जाए तो आप सबकी एज एक जैसी नहीं है, तो वो डिफरेंट वैल्यूज हैं। हालांकि एक ही टाइम पे पूछी जा रही हैं लेकिन डिफरेंट वैल्यूज हैं। आपसे आपका वेट पूछा जाए तो भी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। इसीलिए हम इन वैल्यूज को जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएं हम उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। और ये जो वैल्यूज हमें मिला करती हैं इंफॉर्मेशन में, डाटा की फॉर्म में जो वैल्यूज मिलती हैं, हम स्टैटिस्टिक्स में उनको वैल्यूज नहीं, हम उन्हें ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल ऑब्जर्व्ड, मतलब जिस चीज के बारे में आपने इंफॉर्मेशन गैदर की हैं उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं हम उसे ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ये बात क्लियर है सबको? यस हम सर। हम लोग देख रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो बेटा डाटा की दो टाइप्स, कांस्टेंट वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट जो खुद को चेंज ना करें और वेरिएबल्स जो खुद को चेंज करते हैं। अब वेरिएबल्स, अब कांस्टेंट की कोई और टाइप नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यूज की कोई टाइप नहीं होती, कांस्टेंट कांस्टेंट ही होती है। लेकिन वेरिएबल्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और दूसरे हैं हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ये दो टाइप्स है वेरिएबल्स की, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। नाम से जाहिर है, क्वांटिटी से मुराद मिकदार, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और क्वालिटी से मुराद नॉन न्यूमेरिकल डाटा, खासियत। खासियत, बिल्कुल, खूबी। और इसे हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। क्वालिटेटिव जी वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल, बेटा मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं और आप उसका आंसर मुझे न्यूमेरिकल टर्म्स में दें, मैं आपसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहूंगा। और अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं और आप मुझे उसका आंसर नॉन न्यूमेरिकल टर्म्स में दें तो फिर मैं उसे क्वालिटेटिव वेरिएबल कहूंगा। जैसा कि अगर मैं आपसे आपका वेट पूछूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? सर मैं दुबला पतला हूं, मैं बहुत मोटा हूं। क्या मुझे ये आंसर करेंगे? नो सर। तो जब मैंने नो आपसे आपका सर। वेट पूछा आप कहेंगे सर मेरा वेट 60 kg, 75 kg, 58 kg, 45 kg, इस तरह से बताएंगे ना, मतलब एक जी सर, नंबर न्यूमेरिकल। बोलेंगे, एक नंबर बोलेंगे। तो बेटा जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाए हम उन्हें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसी चीज पूछी जाए जिसका आंसर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज में हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, आप क्या कहेंगे? सर वो जो मेन्यू में 3rd नंबर पे लिखी हुई होती है ना, वो मेरी फेवरेट डिश है, ऐसा ही है? यस सर। नहीं, आप डिश का नाम लेंगे। जी सर, सॉरी। आप ये नहीं कहेंगे डिश नंबर 1 2 3 4 5, ये नहीं कहेंगे। आप उस डिश का नाम लेंगे। क्या आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? जिसको जो चीज़ पसंद होगी वो बता देगा कि भाई मैं खाने में ये चीज़ पसंद करता हूँ। तो नंबर्स का इस्तेमाल तो नहीं करोगे ना। यस सर। नो सर। तो जब नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी तो हम उन्हें क्वालिटीज कहते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाए बेटा आपकी शर्ट का कलर क्या है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कलर नंबर 1 2 3 4 मेरी शर्ट का कलर है। या आप लोग कलर का नेम लेंगे। तो नेम लेंगे। नॉन न्यूमेरिकल डाटा आ जाएगा। तो बेटा जहां पर न्यूमेरिकल डाटा इन्वॉल्व हो जाए उसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और जहां पे नॉन न्यूमेरिकल डाटा इन्वॉल्व हो जाए उसे क्वालिटेटिव वेरिएबल कहा जाता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को डेफिनेशन देखें, आर दोज दैट टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जांपल क्या है इसकी? टाइम टेकन टू कंप्लीट अ जर्नी। हाँ जी, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपके पास घर से लेकर आपके कॉलेज तक आने के लिए ये अब एक जर्नी हो गया है ना, एक सफर हो गया, कितना टाइम लगता है?
आप कहेंगे ओ सर बहुत टाइम लगता है, या आप मुझे कहेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, इस तरह से कुछ कहेंगे, यस सर। जी 30 मिनट, 40 5 मिनट मिनट। तो सर बेटा न्यूमेरिकल में आ जाएगा। आप टाइम बता रहे होंगे, आप ये नहीं कहेंगे बहुत टाइम लगता है, नहीं सर मैं तो जल्दी से पहुंच जाता हूँ प्लग चिपकने में, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप कहेंगे कुछ ना कुछ टाइम बताएंगे, तो टाइम न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता है। इसी तरह हाइट्स ऑफ अडल्ट स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, तो आपसे अगर आपकी हाइट पूछी जाए तो आप ये नहीं कहेंगे सर मेरा शुमार तो बोनों में होता है, तो ऐसा तो यस कुछ सर। नहीं है ना, आप अपनी हाइट बोलेंगे कि भाई 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, कितने इंचज, वो चीज बताएंगे। तो यस नंबर्स में सर। आप बताएंगे। अब नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटरिंग अ स्टोर ईच डे, अब जैसा भाई मुझसे पूछा जाए आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा हैं, नहीं यार थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, मैं क्या कहूंगा भाई इतने पार्टिसिपेंट मेरी क्लास में मौजूद हैं। तो नंबर्स की फॉर्म में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसे नंबर ऑफ रिजेक्ट्स इन अ प्रोडक्शन रन, भाई किसी फैक्ट्री में ना कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और उनमें से कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स बन जाते हैं, तो डे के एंड पे पूछा गया कि भाई कितने यूनिट डिफेक्टिव बने, तो ये नहीं कहेंगे कहा जाएगा कि थोड़े से या बहुत ज्यादा हैं, कहा जाएगा 10 यूनिट्स, 15, 50, 100 के इतने यूनिट्स डिफेक्टिव हैं। तो ये तमाम तर हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हैं। और अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो कि एट्रीब्यूट्स भी कहलाते हैं, ऐसी वैल्यूज जो कि नॉन न्यूमेरिकल हों, उन्हें हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल, मतलब जिनमें नंबर शामिल ना हो। एग्जाम्पल क्या, आपसे आपका आई कलर पूछा जाए, फेवरेट फूड पूछा जाए, शर्ट कलर पूछा जाए, ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव वेरिएबल। किसी भी पर्सन की कोई हैबिट, कोई भी है, जैसे स्मोकिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, अच्छा कुछ भी हैबिट, किसी भी पर्सन की फीलिंग्स, लव, सर, एजुकेशन हेट, जो है इमोशंस, ये क्वालिटेटिव होगी ना सर? ये सारी जी बेटा, ये सारी की सारी चीजें क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में शामिल हो जाती हैं। कोई सच्चा है, कोई झूठा है, कौन कैसा है, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में शामिल हो जाती हैं। भाई आपसे पूछा जाए आपका प्रोफेशन क्या है, ये उसकी क्वालिटी है। क्या आपका भाई मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। डन। यस सर। अच्छा यस यस बेटा, सर। सर। क्वालिटेटिव वेरिएबल सर की जी अगर स्टडी का पूछा, क्लासेस का पूछा जाए कितनी स्टडी है? सर एजुकेशन तो सर आई थिंक क्वालिटेटिव में होगी। हाँ जी, क्या आप क्या पढ़ रहे हो, आप कहेंगे मैं सीए कर रहा हूँ। अब लेकिन कहीं पे नंबर इन्वॉल्व हुआ है, सोचिए था। नंबर इन्वॉल्व नहीं हुआ तो आप लोगों से बता देंगे। इसी तरह मैंने सर प्रोफेशन अगर के, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो फिर होगा हाँ फिर तो हाँ क्वांटिटी। भाई आप कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं अपने सीए में, मैं 3 पढ़ रहा हूँ, मैं 4 पढ़ रहा हूँ, अब ये क्वांटिटेटिव है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैं क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ रहा हूँ, ये क्वालिटी है। मतलब यस सर। इसको यस सर। आइडेंटिफाई करना तो बहुत सिंपल है ना। आप सिर्फ ये देखो कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए तो मैं इसका आंसर नंबर्स की फॉर्म में दूंगा या नॉन नंबर्स की फॉर्म में दूंगा, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ओके सर। यस सर। अच्छा, यस अब सर। बेटा कांस्टेंट की जिस तरह से कोई टाइप नहीं थी और वेरिएबल्स की 2 टाइप्स थी, इसी तरह से हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल की कोई टाइप नहीं है, एट्रीब्यूट्स की कोई टाइप नहीं है। एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स ही हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स लिखे जाएंगे। लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की 2 टाइप्स हैं। यस सर। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, और वो कौन कौन से हैं? एक है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब हमने कहा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं, तो इससे मुराद ये है कि है तो न्यूमेरिकल डाटा, है तो न्यूमेरिकल डाटा, लेकिन किसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे और किसको कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहेंगे, हैं नंबर्स की फॉर्म में। तो बेटा discrete variables are those that can only take on certain and separate value, certain and separate value. The measurements are such variables includes, measurement से मुराद है collection, includes are such variables increases in jumps with gaps between possible values. बेटा certain values, confirm values, जैसे 1 2 3 4 5 6,
इस किस्म की वैल्यूज। और ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनके दरमियान जो गैप होता है ना वो सेम सेम होता है। जैसे 1 और 2 के दरमियान गैप, 2 और 3 के दरमियान गैप, 3 और 4 के दरमियान गैप, ये एक सर्टेन गैप है इन वैल्यूज के दरमियान। कम ज्यादा तो नहीं है ना, 1 का ही डिफरेंस है ना सब में, तमाम Yes, वैल्यूज yes के sir. sir. दरमियान। अब सर्टेन वैल्यू से मुराद, भाई मुझसे पूछा जाए आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या बताऊंगा? कोई Fixed सर्टेन value, sir. फिक्स्ड अमाउंट बताऊंगा, 27, 28, 30, 50, 40, 20, ये। इज इट पॉसिबल कि कभी मैं अपनी क्लास में ये बता दूं कि भाई मेरी क्लास में 18.75 स्टूडेंट्स हैं, No, sir. 18.5 स्टूडेंट्स हैं? No sir. No, जब sir. मैं पूछा जाए भाई 0.5 क्यों, मैं कहूंगा यार वो एक स्टूडेंट का कद छोटा है तो मैं उसे आधा कंसीडर कर रहा हूं। तो ऐसा तो नहीं No, होगा ना sir. भाई, पर्सन है। No, अब sir. मैं जब उनकी काउंटिंग करूंगा तो मैं स्टूडेंट्स को काउंट करने के लिए 1, 2, 3, 4 ऐसे ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 के बाद मैंने 5 काउंट कर दिया हो, मैं कहूँगा यार ये बहुत मोटा स्टूडेंट बैठा हुआ है तो इसे तो 2 काउंट करो ना। No, sir. तो बेटा सेपरेट आइडेंटिकल वैल्यूज से यही मुराद है सर्टेन वैल्यूज, और वो स्पेसिफिक जंप के बाद आए हम उन्हें डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखें बेटा, मेरी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हों, मेरी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हों और एक स्टूडेंट और आ जाए तो मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 11, अच्छा, एक स्टूडेंट चला जाए तो फिर? 9. 10. अच्छा देखें, अब अच्छा आपको 10 में चला नेक्स्ट, जाए. अब आपको क्या? कुछ नहीं सर, कंटिन्यू करें. अच्छा, अगर अब इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा था कि आपको ना नेक्स्ट वैल्यू का पता था कि 10 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में नेक्स्ट वैल्यू के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होती है कि नेक्स्ट वैल्यू आपके डाटा में कौन सी आने वाली है, या अगर इसको कम करें तो कौन सी वैल्यू पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ऐसी वैल्यूज को हम लोग डिस्क्रीट वैल्यूज, जैसा कि बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसकी एक एग्जांपल थी। फैमिली मेंबर्स, अगर आपसे फैमिली मेंबर्स पूछे जाएं तो वो भी हमारे पास डिस्क्रीट ही आएंगे। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, आपसे आपके मार्क्स पूछे जाएं वो भी डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी। आपको पता है कि आपके मार्क्स इतने हैं, अगर एक एमसीक्यूज और ठीक हो जाता तो एक मार्क्स इंक्रीज हो जाता, तो आपके मार्क्स इससे बढ़कर इतने हो जाते, आपको पता चल जाता। अब यहाँ पर जरा एग्जांपल देखें, नंबर ऑफ अटेंडेंस to a web broadcast increases by 1% at a time. A fraction of person cannot attend the broadcast and so cannot be part of the data. अब देखें, मैंने यही बात आपसे कही कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते मेरी क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 18 पॉइंट समथिंग है। पॉइंट्स में नहीं आ सकते, फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, डेसिमल में नहीं आ सकते। अब जब आप फेसबुक पे हो ना तो आपको पता चल रहा होता है कि भाई इतने आपके फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो क्या वो ऑनलाइन फ्रेंड्स आपको कभी फ्रैक्शन में नजर आए हैं? No, sir. तो बेटा हम उन्हें डिस्क्रीट वैल्यूज, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ प्रोडक्शन बैच, भाई आज कितने यूनिट्स डिफेक्टिव हैं, तो वो भी हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू, 5, 10, 15, 20। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, आज के दिन में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए, तो ये भी हमारे पास डिफेक्ट, ये भी हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हैं। क्या एग्जांपल्स क्लियर आप लोगों को? Yes, sir. Yes sir. सर जी सर जिस तरह आपने बयान था कि क्वांटिटेटिव में सर नंबर्स नहीं होंगे, कांस्टेंट के बगैर होंगे, यहाँ पे तो आप कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं सर, 20, 21 वगैरह। बेटा, वहाँ कांस्टेंट से मुराद था कि अगर मैं आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछूं तो तुम सेम आंसर करो और दूसरे से भी कोई क्वेश्चन पूछूं तो वो सेम आंसर करें। इससे मुराद ये नहीं था कि 20 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। मैं आपसे आपके फैमिली मेंबर्स पूछूं और सपोज आप मुझे आंसर कर दो कि सर हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो 7 हैं, इट डजंट मीन दैट 7 इज अ कांस्टेंट नंबर। मैं अगर सपोज अपने फैमिली मेंबर्स की बात करूं कि हमारे फैमिली मेंबर, और मैं आपसे कहूँ कि वो 5 हैं, तो बेटा ये डिफरेंट वैल्यूज पर्सन टू पर्सन आना, तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं। अब ये नहीं कि सर 7 को कांस्टेंट उस वक्त होता जब हम कहते हैं कि हम सब के फैमिली मेंबर्स 5 हैं,
और ये कभी चेंज नहीं हो सकते। डन। यस सर। बेटा कांस्टेंट वैल्यू से मुराद है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा एक फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, तो भाई हमारे यहाँ भी 12 होते हैं, आपके यहाँ भी 12 हैं, आप अमेरिका चले जाएं तब भी 12 इंच का एक फुट होता है। ये कांस्टेंट है। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। सर जैसा कि आपने ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स का बताया कि या तो ये इनमें इंक्रीजिंग वैल्यूज का पता होता है या तो डिक्रीजिंग का ना, तो या फिर इनमें गैप जो होता है वो सेम होता है। सर अगर हमारे पास 25, 65 या 45 वैल्यूज आ जाएं तो फिर यह सर ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे? हाँ होंगे। डाटा पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कलेक्शन कहाँ से की हुई है। सॉरी सर, समझ नहीं आई सही। डाटा पे डिपेंड करता है कि डाटा क्या है हमारे पास, उस डाटा के मुताबिक उस डाटा की नेचर को देखेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। अभी कॉन्टिन्यूस को एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं इसी एग्जांपल के ऊपर दोबारा से आता हूँ, आपको समझ आ जाएगा ये पॉइंट। ओके सर। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल से मुराद कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। भाई अब देखें, आपकी हाइट की ना एक स्पेसिफिक रेंज है कि मैक्सिमम हम ह्यूमन बींग्स की जो एवरेज हाइट 7 फीट तक चला जाएगा। कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो इससे ज़्यादा हो जाते हैं, कोई एक्सेप्शनल केसेस, अदरवाइज मतलब एक स्पेसिफिक रेंज है उसमें। अब हमारी जो हाइट होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि आज अगर हम लोग 1 फुट के हैं तो पूरे 1 साल के बाद हम 2 के हो जाएंगे, फिर 1 साल के बाद हम 3 फुट के हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसी तरह जब वेट की एग्जांपल दी जाती है तो वेट भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 kg से डायरेक्ट अगले दिन 2 kg हो जाए, फिर अगले दिन 3 kg हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप अगर अपना वेट भी मेजर करने के लिए जाएं तो वो केजी के साथ साथ कुछ ना कुछ ग्राम्स में भी आपको वैल्यू बता रहा होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जब जंप लेते हैं 1 से 2 का, तो इसका यह मतलब नहीं है कि 1 से अगली वैल्यू 2 ही है। भाई 1 और 2 के दरमियान बहुत सी वैल्यूज हैं जो कि आप सिर्फ जंप लेके जा रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप पॉइंट्स में वैल्यूज ले भी नहीं रहे। तो डिस्क्रीट के अंदर पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं आया करती, जबकि कॉन्टिन्यूअस के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज में मौजूद तमाम तर वैल्यूज शामिल हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, हाइट और वेट की एग्जांपल मैंने आपको खुद ही बता दी। स्टूडेंट्स की हाइट, स्टूडेंट्स का वेट या किसी भी चीज़ का, तो ये वो वैल्यूज होती हैं जो आप परफेक्ट, अब जैसे ही आपने मुझे, मैं आपसे पूछूं ना कि आपकी हाइट कितनी है या आपका वेट कितना है, और आपने कह दिया, जैसे नुमान ने कहा 45, तो नुमान का वेट भी एग्जैक्ट 45 नहीं है, ये उसने राउंड ऑफ करके बताया है हमें। हो सकता है उसका वेट 45.250 ग्राम्स हो, या हो सकता है 44.750 ग्राम्स और इसने डायरेक्ट 45 बता दिया हो। नुमान ऐसा ही है ना? तो जी किलोग्राम्स, सर, तो राउंड अबाउट। किलोग्राम्स के साथ साथ हमेशा ग्राम्स, मतलब उसका स्मॉलर यूनिट भी यूज हो रहा है, मतलब आप उसमें मौजूद तमाम तरह वैल्यूज को अडॉप्ट कर रहे हो। इसी तरह से टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर आप इवन के ब्लड प्रेशर जब आप लोग मेजर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके पास आप देखें ना, जो मरकरी मूव कर रहा होता है ना, वो तमाम वैल्यूज से मूव करता हुआ ऊपर जाता है, मतलब वो तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और टेम्परेचर है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, तो उसकी भी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, और वो आप अगर गौर से देखें तो वो जो मेजरमेंट के लिए एक काउंटिंग सी लिखी हुई होती है यहाँ पर, तो वो एक स्पेसिफिक रेंज की लिखी हुई होती है, अप टू इन्फिनिटी नहीं लिखा हुआ होता, इसीलिए यह रेंज का वर्ड यूज किया गया है। लेकिन उस रेंज में आने वाली तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको ये लगे कि भाई कोई ऐसी चीज है जो कि डेसिमल्स में पॉसिबल नहीं है,
जो फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकती, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। लेकिन अगर उसका आंसर पॉसिबल है तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। इधर इन्होंने 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, हाइट, वेट, टेम्परेचर। अब इसी तरह से ब्लड प्रेशर, ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा की एग्जाम्पल आएगा। ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूस एग्जाम्पल में अब दोनों के दोनों न्यूमेरिकल होते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपसे ना कोई भी एक नंबर पूछ लिया जाता है, जैसे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ प्रोडक्शन बैच, विच काइंड ऑफ वेरिएबल इज दिस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऊपर लिख देगा ऑप्शंस में क्वांटिटेटिव और साथ में लिख देगा डिस्क्रीट, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो भाई नंबर ऑफ डिफेक्ट्स क्वांटिटेटिव तो है ही, लेकिन क्वांटिटेटिव में कौन सा वेरिएबल है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हम उसे ये बताएंगे जी। सर एज ऑफ अ पर्सन भी इसमें हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में होगा। कॉन्टिन्यूअस में सेकंड्स के हिसाब से चल रही होती है। कॉन्टिन्यूअस में अपनी रेंज में तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट कर, बल्कि सेकंड्स के भी नैनो सेकंड्स में चल रही होती है। तो अगर मैं एज क्या, मैं टाइम की लिख देता हूँ, और वो टाइम किसी भी चीज से रिलेटेड टाइम हमेशा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में जाएगा। अब जैसे इधर ऊपर लिखा गया था टाइम टेकन टू कंप्लीट अ जर्नी, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। हाइट्स ऑफ अडल्ट स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। नंबर ऑफ कस्टमर्स ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ रिजेक्ट्स इन प्रोडक्शन बैच ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। हैं सारे के सारे क्वांटिटेटिव ही। तो मुझसे भी क्वेश्चन किया गया था कि क्वांटिटेटिव और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस होगा, मतलब दोनों में तो हम नंबर ही देखते हैं। तो बेटा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में आपने डिफरेंस देखना है, आपने क्वांटिटेटिव और डिस्क्रीट में नहीं देखना, क्योंकि क्वांटिटेटिव की टाइप डिस्क्रीट वेरिएबल है। ओके, तहरीम ने पूछा था ये, ओके हो गया। अब यस सर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपका वेट कितना है, और जैसे इसने कहा नोमान ने कि सर उसका वेट 45 है, और हो भी एग्जैक्ट 45 ही हो। अब इसका क्या मतलब है कि भाई इस 45 को उठा के डिस्क्रीट में रख दें, और एक और पर्सन है जिसका वेट 68 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स है, तो इसको उठा के कॉन्टिन्यूअस में रख दूं, तो क्या पर्सन टू पर्सन इन चीजों को चेंज करता रहूं? भाई वेरिएबल्स तो हैं, ये तो कंफर्म हो गए हैं। वेट वेरिएबल तो है क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं। और फिर कौन सा वेरिएबल है, आपने कहा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्योंकि वेट नंबर्स की फॉर्म में होगा। क्वांटिटेटिव में आए तो पूछा गया भाई कौन सा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई नोमान के वेट को डिस्क्रीट में रखो, किसी और का वेट है तो उसे कॉन्टिन्यूअस में रखो, ऐसा नहीं होता बेटा। जब हम लोगों ने कहा कि रेंज में आने वाली तमाम वैल्यूज को अडॉप्ट करेंगे, तो भाई रेंज में तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, सर्टेन वैल्यूज आएंगी, तो बेटा वो भी कॉन्टिन्यूअस का पार्ट ही हो जाती हैं। डिस्क्रीट में सिर्फ और सिर्फ आपने होल नंबर्स को देखना होता है, जो कि एक स्पेसिफिक जंप के बाद हो। स्पेसिफिक जंप का वर्ड बेसिकली यूज रखना है, जबकि कॉन्टिन्यूअस में वैल्यूज अपनी रेंज में आने वाली तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं, तो उनमें वो कुछ स्पेसिफिक जंप वगैरह नहीं होता। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब अगर आपसे ये कहा जाए, अब मैंने टाइम का तो आपको बता दिया कि एज की बात करता है, टाइम टू कंप्लीट एनी टास्क वगैरह इसकी बात करता है, तो वो कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। उसकी तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आपसे प्राइस की बात करते हैं, और प्राइस मतलब चलो करेंसी में रुपीस ही लिख देता हूँ, पाकिस्तानी हैं तो हम लोग रुपीस में डील करते हैं, रुपीस। और प्राइस की बात करते हैं, या आपसे इनकम की बात करते हैं, इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम की बात करते हैं, तो फिर इनकम ऑफ अ पर्सन बताएं, डिस्क्रीट होगी। डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? डिस्क्रीट। जी, बाकी कोई स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करना चाहे? डिस्क्रीट कंटिन्यूअस। कंटिन्यू सर।
हाँ जी, डिस्क्रीट होगी सर, कंटिन्यूस फीमेल में से कोई डिस्क्रीट। सर कंटिन्यूस होगी। कॉन्टिन्यूस होगी। अच्छा अच्छा, प्राइस का बताएं, प्राइस ऑफ अ पेन, पेन की प्राइसेस, किसी भी चीज की चले प्राइसेस, प्राइसेस मतलब Discrete. हैं। Discrete, sir. डिस्क्रीट। हाँ जी हाँ Discrete, जी sir. हाँ जी हाँ जी, और कोई बेटा? अगर आपसे इनकम की बात करें, आप प्राइस की बात करें, मतलब मैं इस बात को ना इन शॉर्ट कर रहा हूँ कि हर वो चीज, हर वो करेक्टरिस्टिक्स, हर वो वैल्यू जिसमें करेंसी इन्वॉल्व हो जाए। अब हमारी करेंसी रुपीस है तो मैं रुपीस में बात करूंगा, तो जिसमें करेंसी इन्वॉल्व हो जाए हम उससे हमेशा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। तो इनकम ऑफ अ पर्सन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होती है। डन। हमेशा याद रखिएगा, जहां पर प्राइस करेंसी शामिल हो जाती है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बन जाता है। ओके सर जी। Okay, अगर sir. प्राइस की बात करें तो किसी चीज की जो प्राइस स्पेसिफिक होती है, अगर 5 रुपए पे या 10 रुपए, इस तरह तो नहीं होती, 10.5 पे होती है, होती है 10.6। होती है। आज ऐसा करना कि कोई भी चीज़ इस डॉलर तरह से, प्राइस कोई भी चीज़ इस तरह से उठा के देखना और उसकी प्राइस देखना, तो वहाँ पर लिखा होता है रुपीज़ 17.25 प्लस टैक्स 2.75 इज इक्वल टू 20। जी sir. ओके, तो बेसिकली ये देखो ना, ये प्राइस इन पॉइंट्स में आती है, टैक्स भी रुपीस की फॉर्म, वो ऐड करके कमाओ। इवन के कभी कभी प्राइस 20.73 भी होती है, तो शॉपकीपर आपसे ये नहीं कहता कि 73 पैसे निकालो, वो कहता है भाई फरीद 21 रुपए दे के जाओ। ये अलग बात है कि हमारे पास पैसों में अब डील नहीं हो रहा, रुपीज में हो रहा है, अदरवाइज पैसे शामिल होते हैं। इसी तरह से आपका बैंक बैलेंस कॉन्टिन्यूस है। अगर आप कभी भी अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकालें, चलें एटीएम पे जाते होंगे, बैलेंस इंक्वायरी करें, तो आपका बैलेंस कभी भी ₹1000 नहीं है, 1000 पॉइंट समथिंग जरूर होता है। ये अलग बात है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते उसको। सर कंट्री ऑफ बर्थ कंटिन्यूस होगा। क्या? कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ कंट्री ऑफ बर्थ, मतलब एग्जाम्पल जो की मुल्क में, समझिए। सर वो पॉइंट्स में आ जाएगा ना। क्या चीज? मुझे एग्जाम्पल की नहीं समझ आई। तो मैं आपको चैट में लिख देती हूँ। हाँ, अच्छा, ये बातें क्लियर है सब लोगों को? तो आपको Yes, sir. अगर कोई भी एग्जांपल दे दी जाए, आपको अगर कोई भी एग्जांपल इस तरह से दे दी जाए, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो वो एमसीक्यूज पे डिपेंड करता है कि उसने आपको नीचे एमसीक्यूज क्या कुछ दिए हुए हैं। डन डन। Sir. अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डेसिमल प्लेसेस में होती हैं, लेकिन सिर्फ आपको बताई नहीं जाती कि ये डेसिमल में है। अब जैसा कि टेम्परेचर है, आपका ब्लड प्रेशर है, आप देखें ये तमाम चीज़ें इन पॉइंट से जाती हैं, लेकिन आपको बताया नहीं जाता कि ये इन पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक नॉमिनल वैल्यू होती है, तो उसको राउंड ऑफ करके आपको बताया जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है। लेकिन अगर आपकी क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं तो आप 30 नहीं बताएंगे उसे, 27 ही बताएंगे, परफेक्ट नंबर जाकर बताएंगे। तो ये डिस्क्रीट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जी बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है बातें? वेरिएबल्स की टाइप समझ आ चुकी हैं आपको? Yes, sir. अच्छा देखें, डाटा को आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये परसेंट टू परसेंट चेंज होता है या नहीं होता। परसेंट टू परसेंट चेंज ना हो तो कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, और अगर परसेंट टू परसेंट चेंज हो तो वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट की कोई टाइप नहीं होती डिफरेंट, लेकिन वेरिएबल्स की दो टाइप्स होती हैं, या तो वो
या तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में नॉन न्यूमेरिकल डाटा, नॉन न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन शामिल होती हैं, जबकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन, न्यूमेरिकल वैल्यूज शामिल होती हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स की बात करें, तो ये हमारे पास हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज में आएगा, तो हम इसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल के नाम से जानेंगे। और क्वालिटेटिव वेरिएबल एट्रीब्यूट्स मतलब आपकी किसी किस्म की कोई फीलिंग्स वगैरह, आपकी इमोशंस, आप किसी कलर की बात कर लें, आप किसी फेवरेट फूड की बात कर लें, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की कोई टाइप नहीं होती, लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की दो टाइप्स हुआ करती हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर हमेशा सर्टेन वैल्यूज आफ्टर स्पेसिफिक जंप हमारे पास वैल्यूज शामिल होती हैं। जहां आफ्टर स्पेसिफिक जंप से मुराद है हमें पता होता है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स बन जाती हैं। जैसा कि रोड एक्सीडेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ रिजेक्टेड आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स डिफेक्टिव, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ, मतलब जिसके साथ नंबर ऑफ का वर्ड आ जाए वो सारे के सारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स बन जाते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस के अंदर स्पेसिफिक रेंज में रहते हुए तमाम तरह वैल्यूज अडॉप्ट की जा सकती हैं, जैसा कि वेट, हाइट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, करेंसी जहाँ पर शामिल हो जाए वो, तो ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस में आते हैं। और अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो इन शॉर्ट के अंदर हर वो चीज़ जिसे काउंट किया जा सकता हो, मतलब काउंटेबल्स, हम उन्हें डिस्क्रीट वेरिएबल में रखते हैं, और हर वो चीज़ जिसे मेजर किया जा सकता हो हम उसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। एक्सेप्शंस के अलावा, अब जैसे रुपीस हैं, अब रुपीस तो काउंट करते हैं ना, लेकिन आएंगे कॉन्टिन्यूस में तो कुछ एक्सेप्शंस भी शामिल होती हैं एक्सेप्शंस के अलावा। अच्छा, क्योंकि रुपीस की तो मैंने अलग से कैटेगरी आपको बता दिया ना कि हमने उसको रखना ही कॉन्टिन्यूस के अंदर है। सर एक क्वेश्चन है। सिर्फ एक मिनट है। अब जैसा कि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जाए तो बेटा मेजर थोड़ी किए जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या मेजर करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को? मेजर होते हैं, काउंट होते हैं, तो काउंट होते हैं तो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिस्क्रीट कहा था हम लोगों ने। इसी तरह से टेम्परेचर काउंट होता रहता है, मेजर, और वेट, हाइट काउंट होते रहते हैं, मेजर होते हैं, तो इसीलिए तो कॉन्टिन्यूस कहा है इन्हें। तो आपने ये देख लेना है कि इसका आंसर करते हुए आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी या आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर मेजरमेंट करनी पड़ती है तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बन जाते हैं, लेकिन अगर काउंटिंग करनी पड़ती है तो फिर डिस्क्रीट वेरिएबल्स बन जाते हैं। ओके, यहाँ तक तमाम बच्चों को क्लियर है वेरिएबल्स की टाइप्स? रुपीस के अलावा भी एक्सेप्शन में आती है? नहीं, रुपीस के अलावा एक्सेप्शन नहीं है।